मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, अभी तक बहनाओं को 55,000 करोड़ की राशि उनके खाते में डाली। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनाओं के लिए भी। जो हमारी पार्टी कहती है वो करके दिखाती है, ये उसका परिणाम है। अगर हिसाब लगाओ, जब से लाडली बहना योजना चालू हुई है तो ये 35वीं किस्त लेते लेते बहनों के खाते में प्रति बहन 40,500 रुपए से ज्यादा बहनों के खाते में आया है। लेकिन बहनों चिंता मत करना, हमारी सरकार भाई और बहन के इस रिश्ते को अपने वादे से बांध के रखती है। आपके लिए जितना बन पड़ेगा और करते जाएंगे और करते जाएंगे और करते जाएंगे। और ये सच में आज कांग्रेसी हाय रे पूरे देश में थैता ताता थैया कर रहे हैं। आप देखो तो सही इनकी हालत। एक तरफ कह रहे महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन परिसीमन का विरोध कर रहे। आप बताओ, ये कब अपने भाई बहनों के इस रिश्ते को मानने वाले थे? 40 साल पहले भी 3 तलाक के मामले में मुस्लिम बहनों के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अधिकार दिया कि कोई बहन चाहे मुस्लिम धर्म की भी क्यों न हो, अगर शादी करके अपने ससुराल जाती, 1 बच्चा 2 बच्चा परिवार बस जाता है। ऐसे में अगर शादी करने के बाद उसका पति केवल 3 शब्द बोले, तलाक तलाक तलाक, और वो छोड़ छुट्टी हो जाए, वो तू तेरे मैं मेरे, ऐसा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि नहीं, जिस पति के माध्यम से परिवार बसा है ऐसे में पति की जवाबदारी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा, कांग्रेस ने वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोकसभा के माध्यम से बदलते हुए बहनों की जिंदगी नर्क बनाने का काम किया। ये कांग्रेसी जब भी करते उल्टा ही काम करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मोदी जी के नेतृत्व में वो निर्णय भी बदला। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से प्रभु राम के मामले में भी देश भर में ये हिंदू मुसलमान के लिए झगड़े का विषय बना के बैठे थे। वो धन्यवाद हो सुप्रीम कोर्ट का जिनने निर्णय किया, और धन्यवाद उस मुस्लिम भाई का भी जिसने मुकदमा लड़ा 70-75 साल तक। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया तो जाकर के माता सरयू के किनारे अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन में भी और गर्भगृह में भगवान प्रवेश कर रहे हैं तो हमारा अंसारी भाई मौजूद था। यह हमारे अपनी इस देश की विरासत की गर्व करने वाली बात है। सब उपस्थित थे, अगर कोई नहीं थे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, इनको तो ऐसा लगा जैसे छाती पे सांप लौट गया। अरे भगवान राम के नहीं तो तुम किसी काम के नहीं। बोलो जय जय श्री राम। ये अपने इस भाव के कारण से पूरे देश में लोकतंत्र को लज्जित करते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। आप बहनों के नहीं होते, किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जोरदार अभिनंदन करें किसान भाइयों के लिए भी। आज 1000 करोड़ की सड़क छोटी मोटी नहीं है, और ये सड़क नहीं है, इससे बेधड़क उज्जैन इंदौर तक पहुंच जाओ, हरदा के बाद 4 लेन जुड़ जाएगा। आपको दिल्ली बंबई जहां जाना है, सच में ये सिवनी का पूरा क्षेत्र बदलेगा। पूरा क्षेत्र विकास के माध्यम से नए दौर के नए समय में पहुंचेगा। मैं आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैंने विधायक जी से कहा है कि आज विधायक जी आपके क्षेत्र में ये सड़क नहीं आई है, विकास का सूर्य उगा है। इसके साथ साथ 106 करोड़ 30 लाख की लागत से 96 विकास कार्यों की सौगात मिली है। इसमें 48 करोड़ 61 लाख की लागत से 45 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है।
57 करोड़ 69 की लागत से 51 विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। लगभग 100 करोड़ का जोरदार ताली बजा करके आइए 1,100 करोड़ के आसपास के सारे विकास कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण हम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार कितने प्रकार से काम कर रही है। आज आपके बीच जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर आते आते रास्ते में भी मुझे याद आता है, इसी जिले के अंदर पंचमढ़ी में हमारे राजा भभूत सिंह के नाम पर कैबिनेट करने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, हर वर्ग के कल्याण के लिए। और नर्मदापुरम में नर्मदा लोक भी बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करें माता नर्मदा जी के लिए भी। और विकास के मामले में हर ब्लॉक के अंदर हम तो गोपाल कृष्ण वाले सारे लोग हैं, जिनके घर गाय वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो घर घर गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे समय में हमारे भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है, हर स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। और घर घर गाय पालन को, दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए हमने योजनाएं चालू की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना, 25 गाय माता लेकर के 40 लाख की यूनिट अगर बनाते हो, ऐसे में आप दूध डेयरी डालोगे तो 40 लाख में 10 लाख मध्य प्रदेश सरकार आपको देगी, आपके घर की समृद्धि के लिए, किसानों के लिए, उसकी आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन में भी हमारी सरकार मदद करेगी। और मुझे मालूम है भगवान कृष्ण ने दूध पी करके अपनी शक्ति से, बुद्धि से उस महाबलशाली कंस को भी घर में घुस के मारा है। ऐसे में दूध का उत्पादन बढ़ाते बढ़ाते इसी साल स्कूल शिक्षा के माध्यम से हमारे स्कूलों में भी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी बच्चों को दूध पिलाकर के देने का काम भी सरकार के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया कुपोषण दूर करने के लिए। और केवल इतना ही नहीं, आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं, जब सड़क अच्छी बन रही है तो मानवता जगाने के लिए, मानवोचित गुणों के लिए हमारा बड़ा मन करते हुए आप किसी चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, आप खड़े होकर के डरना मत, आप घायल को हॉस्पिटल पहुंचा दो, उसकी जान बचेगी। किसी के घर का बालक होगा, किसी के पिता होंगे, किसी की माता होगी, कोई न कोई तो रिश्ता होगा। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय किया 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी दिया जाएगा। यह हमारी सरकार के माध्यम से निर्णय हुआ। जब 25,000 रुपए की बात करें तो जोरदार ताली बजा करके अपनी इस बात का समर्थन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये मानवोचित गुण है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और ऐसे में किसी भी हॉस्पिटल में जाएगा, वो घायल